So, hey guys, this is by Ellipse online learning platform, and today we are going to study a subtopic from class 10 history topic towards civil disobedience, and the subtopic name is the Salt March and the civil disobedience. This is the topic which you have to study in detail, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 CBSE. तो यार थोड़ा ध्यान से पढ़ना. चलो देखते हैं क्या है. देखो, इस टॉपिक को हमने पॉइंट्स में बांटा हुआ है, सो मे बी 5 to 6 पॉइंट्स होंगे इस टॉपिक में. तो वही 5 से 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं फॉर CBSE क्लास 10 एग्जामिनेशन फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री चैप्टर 2. ओके, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक पॉइंट्स. Point 1. On January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Visionary Irwin stating 11 demands. Among the demands, the most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, which is consumed by the rich and the poor. 31st January 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा वाइस रॉय एरविन को, ये बता 11 डिमांड्स की मांग करते हुए. ठीक है, इस डिमांड्स में ये था कि वो जो है साल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दें, जो कि रिच और पुअर दोनों ही भर रहे थे. ठीक है. Point 2. The famous Salt March was started by Mahatma Gandhi accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. देखो, उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था 11 डिमांड्स की, लेकिन उन्होंने जो वाइस रॉय एरविन थे उन्होंने नहीं माना ये डिमांड्स. इसलिए साल्ट मार्च, बहुत ही पॉपुलर साल्ट मार्च चालू हुआ. महात्मा गांधी ने इसे चालू किया था अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ. ठीक है, 78 पीपल जो उनके एकदम खास लोग थे, उनके साथ ये फेमस साल्ट मार्च चालू किया. साल्ट मार्च चला 240 मील तक. ठीक है, गांधी जी के आश्रम से लेके गुजरात कोस्टल टाउन जिसका नाम डांडी है. ठीक है, तो गांधी जी के आश्रम से गुजरात कोस्टल टाउन डांडी तक चला. इसके बीच की दूरी 240 मील है और ये वहाँ तक पैदल चल के गए गांधी जी और उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, जिसका नाम दिया गया साल्ट मार्च. लेट्स सी अनदर. थर्ड पॉइंट. ऑन April 6 ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. यहाँ ही मतलब गांधी जी हैं. सो गांधी जी April 6 को डांडी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ सबसे पहले जाके लॉ तोड़ दिया. मतलब उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके साल्ट मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया. ठीक है, और इसी चीज़ को बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट माना गया. ठीक है, ध्यान रखना. Point 4. द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द साल्ट लॉ वॉज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पीसेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट लॉ वॉज वायलेटेड. देखो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो पूरी दुनिया में फैल गया. साल्ट लॉ हर देश के अलग अलग जगहों पे ब्रोक होने लगे, टूटने लगे. जो भी साल्ट लॉ बने हुए थे उसे लोग उसका रूल फॉलो नहीं करने लगे, बॉयकॉट करने लगे, नहीं मानने लगे. ठीक है, पीसेंट्स और बहुत जगह पे तो फॉरेस्ट लॉ भी वो टूटने लगा. ठीक है, तो यही पॉइंट था. नाउ दूसरा अलग पॉइंट देखते अब. Point 5. In April 1930, Abdul Ghaffar Khan, a devoted disciple of Mahatma Gandhi, was arrested. Mahatma Gandhi was arrested a month later, which led to attacks to all the structures and symbolized British rule. देखो, 6 अप्रैल को चालू हुआ और उसी महीने में अप्रैल के 1930 में अब्दुल गफर खान, जो कि महात्मा गांधी के एक ट्रस्टेड वॉलंटियर थे, उसमें वो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. और उसी के एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करने के लिए, बताने के लिए. ब्रिटिश ने उन्हें और उनके जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनको अरेस्ट किया ब्रिटिश रूल को सबसे बड़ा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि दे आर द रूलर्स. ओके, और उन्हीं का मर्जी चलता है. 6. By witnessing the horrific situation, Mahatma Gandhi decided to call off the movement and relaunch the civil disobedience movement in 1932. It continued almost a year, but in 1924 it lost its momentum. ठीक है, देखो, जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए तो सिचुएशन बहुत ही घातक हो गई थी, और इसको देख के महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसे हटा दिया, मतलब कॉल ऑफ कर दिया, पीछे हटने को कह दिया अपने लोगों को. और फिर 1932 में फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर से चालू हुआ. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दूसरी बार चालू हो रहा था, लोगों का इतना विश्वास नहीं था, इसलिए 1934 तक इसने अपना मोमेंटम खो दिया और ये भी एक साधारण सा
बिना किसी काम का मूवमेंट बन के रखे. Okay, so that's it for this topic. Hope you like it. Hope you enjoyed. Bye.